हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 15 जून कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। ए 12 से 20 जून तक, बी 13 से 21 जून तक, सी 14 से 22 जून तक, डी 15 से 23 जून तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए 12 से 20 जून तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव था, इसलिए इसे मनाया गया 75 स्थानों पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? 2005 अधिनियम से। बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 12 जून को। यह स्टार्ट हुआ 2002 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 का, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 में। बेगार प्रथा मानव के अंगों का क्रय विक्रय के रोक से संबंधित अनुच्छेद है 23। आरटीआई अधिनियम 2005 का है। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। दूसरा प्रश्न है, 13 से 24 जून तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित अगस्त कारपेट आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू में किया जा रहा है? ए सिंगापुर, बी जापान, सी थाईलैंड, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी इंडोनेशिया। इस बार का क्रम 38वां। सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच। सांग्रीला डायलॉग हुआ हाल ही में इंडिया और सिंगापुर के बीच। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास इंडिया और जापान के बीच। सिटमैक्स एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। थॉमस कप विजेता इंडिया, जबकि उप विजेता इंडोनेशिया है। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान। काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, जबकि गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी बांग्लादेश। नियुक्ति की गई एंटोनियो गुटारेस द्वारा। यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस हैं पुर्तगाल के। एंटोनियो गुटारेस ने किसे प्रौद्योगिक राजदूत घोषित किया? अमनदीप गिल को। रबाब फातिमा स्थायी प्रतिनिधित्व हैं बांग्लादेश की। यह पहली महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में इन्हें बनाया गया था। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। यूएन का नवीनतम देश साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी जुबा। राइट टू रिपेयर बिल लागू करने वाला विश्व का पहला राज्य न्यूयॉर्क है। चौथा प्रश्न है, 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए श्रीनगर, बी धर्मशाला, सी गांधीनगर, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी धर्मशाला। धर्मशाला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य है केंद्र की नियुक्तियों का सही क्रियान्वयन और केंद्र राज्य साझेदारी की में बढ़ोतरी। आरोहण 4.0 का आयोजन हुआ शिमला में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। ड्रोन सम्मेलन हुआ नई दिल्ली प्रगति मैदान में। हैदराबाद के बेगमपेट में सम्मेलन हुआ विंग्स इंडिया 2022 का।
क्वाड का आयोजन हुआ टोक्यो जापान में। 5वां प्रश्न है, हाल ही में देश भर में किसी भी पेटीएम एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई बन गया है। ए फ्री रिचार्ज, बी मोबीक्विक, सी पेटीएम, डी ओमनी कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ओमनी कार्ड। यह संचालित हुआ नोएडा से। यह एक मोबाइल ऐप और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। मनी ऐप लॉन्च किया आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए नोट पहचानने हेतु। आरबीआई के वर्तमान में हेड शक्तिकांत दास, क्रम 25वें। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। रिवर्स रेपो रेट कितनी डिसाइड हुई है? 4.90%। यह डिसाइड करता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति के हेड हैं आरबीआई के गवर्नर। इसमें मेंबर होते हैं 6। रिपोर्ट जारी होती है साल में 6 बार। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई? यंग हिल्टन आयोग की समिति से। इसे शाही आयोग भी कहते हैं। हाल ही में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने? ए संकल्प गुप्ता, बी मित्राब गुहा, सी भारत सुब्रमण्यम, डी राहुल श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी राहुल श्रीवास्तव। यह हैं तेलंगाना के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। 73वें भरत सुब्रमण्यम। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय विश्वनाथ आनंद 1991 में। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। कोनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज से। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा चेन्नई में। क्रम 44। शुभंकर थम्बी, इससे पहले होने वाला था रूस में। 7वां प्रश्न है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए ढाका बांग्लादेश, बी कोलंबो श्रीलंका, सी दिल्ली भारत, डी बैंकॉक थाईलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी कोलंबो श्रीलंका। बिम्स्टेक में शामिल देश हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। बिम्स्टेक की स्थापना 1997। मुख्यालय ढाका। श्रीलंका की नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। नार्डिक सम्मेलन हुआ कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है। क्वाड का अगला सम्मेलन होगा ऑस्ट्रेलिया में। कॉप 27 होगा मिस्र में। ब्रिक्स की 14वीं बैठक होगी चीन में। G20 की 2023 की बैठक होगी भारत में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा 2022 का बर्मिंघम में, 2026 का ऑस्ट्रेलिया में, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर दोहा में, 2018 में हुआ रूस में। 8वां प्रश्न है, 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए रूस। रिपोर्ट आती है स्टॉकहोम स्वीडन से। पूरे विश्व में परमाणु हथियार हैं 12,705। परमाणु संपन्न देश हैं 9। रूस के पास है 5,977 परमाणु हथियार, जबकि यूएसए के पास 5,428, चाइना के पास 350, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, 7वें नंबर पे हमारा भारत है, इंडिया के पास है 160, इजराइल के पास 50, नॉर्थ कोरिया के पास है 20। हथियारों की सर्वाधिक निर्यातक देश है यूएसए। हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश सऊदी अरब। वायु शक्ति की रिपोर्ट में विश्व में भारत की रैंक है 3री। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 180। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत की रैंक 54 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी केंद्रीय गृह मंत्री। स्थापना हुई जोन के आधार पे।
वर्तमान में जोन हैं 6, इससे पहले जोन थे 5। 6 जोन कौन कौन से हैं? पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी पूर्वी। छठवां उत्तरी पूर्वी यह बना 1971 में। इसके हेड हैं गृह मंत्री। पश्चिमी क्षेत्र में शामिल प्रदेश हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा। अंतर राज्य परिषद का पहली बार गठन हुआ 1990 में। अनुच्छेद 263 में इसका जिक्र है। स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं गृह मंत्री। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ए, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। बी, इसके तहत युवा 3 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। सी, भर्ती के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी जरूरी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसके तहत युवा 3 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे, क्योंकि इसकी जगह होना चाहिए 4 साल। तो यह आंसर आपका गलत है, इसलिए यह सही है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को कहा जाएगा अग्निवीर। यह शामिल किए जाएंगे 4 साल के लिए। 4 साल बाद इनका मूल्यांकन होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।